बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 7वां पाठ जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। और यह पाठ एक कविता के रूप में है और इस कविता के कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। इस वीडियो में हम इस कविता से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित किस तरह के अतिरिक्त प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्विज। पहला प्रश्न जो है वो क्विज के फॉर्म में दिया गया है। दूसरा है अतिरिक्त प्रश्न, यह प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है। तीसरा है भाषा की बात व्याकरण पर आधारित। भाषा की बात शीर्षक के अंतर्गत व्याकरण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से एक प्रश्न इसके अंतर्गत आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, जिसमें कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा जाएगा, उसके अंतर्गत कुछ विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना होगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह के प्रश्न हैं। पहला, कोई भी कार्य कब सरल हो जाता है? तो दिए गए विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क, समय पर कार्य करने से। ख, मिलजुल कर कार्य करने से। ग, काम को टाल देने से। घ, काम की सही जानकारी होने से। प्रश्न 2, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए क्योंकि क, मेहनत से हम पैसे कमा सकते हैं। ख, मेहनत के बिना हम जी नहीं सकते। ग, सभी मेहनत करने की सलाह देते हैं। घ, मेहनत से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, परिश्रमी मनुष्य के लिए कौन रास्ता छोड़ देता है? विकल्प हैं क, उसके मित्र। ख, समंदर। ग, पर्वत। घ, आसमान। चौथा प्रश्न, इंसान मिलजुल कर किसे अपने बस में कर सकता है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क, अपनी किस्मत को। ख, दूसरों की किस्मत को। ग, अपने मित्र को। घ, साथ काम करने वालों को। पांचवा प्रश्न, परिश्रमी व्यक्ति के सीने और बाहों को क्या कहा गया है? क, ताकतवर। ख, कमजोर। ग, फौलादी। घ, उपरोक्त तीनों। प्रश्न 6, पानी का एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? विकल्प क, कुआं। ख, सागर। ग, तालाब। घ, नदी। सातवां प्रश्न, मेहनत करने वालों के आगे कौन सिर झुकाता है? विकल्प हैं क, दुश्मन। ख, सागर। ग, नदी। घ, पर्वत। आठवां प्रश्न है, मेहनती लोग कैसे कदम बढ़ाते हैं? विकल्प क, दूसरों के साथ मिलकर। ख, जल्दी जल्दी। ग, बहुत संभल कर। घ, बहुत धीरे। नवा प्रश्न, रेत का एक एक कण मिलकर क्या बन सकता है? विकल्प क, पहाड़। ख, घर। ग, रास्ता। घ, रेगिस्तान। 10वां प्रश्न, कल जिन गैरों की खातिर काम किया वह कौन थे? विकल्प क, हमारे दुश्मन। ख, अंग्रेज। ग, पड़ोसी देश। घ, दगाबाज मित्र। प्रश्न 11, अब हमारी मंजिल है क, सुख की मंजिल। ख, दुख की मंजिल। ग, सच की मंजिल। घ, झूठ की मंजिल। प्रश्न 12वां, शीश शब्द के दो पर्यायवाची हैं। विकल्प क, शीश, कांच। ख, सिर, शरीर। ग, गला, सिर। घ, सिर, मस्तक। 13वां प्रश्न, आज हमें किसकी खातिर काम करना है? विकल्प इस तरह से हैं क, दूसरों की खातिर। ख, अपने और देश की खातिर। ग, अपने रिश्तेदारों की खातिर। घ, अपने मित्रों की खातिर। 14वां प्रश्न, कैसा व्यक्ति काम के बोझ से थक जाता है? विकल्प क, अकेला व्यक्ति। ख, कमजोर व्यक्ति। ग, बीमार व्यक्ति। घ, दुखी व्यक्ति। 15वां प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि हैं। विकल्प क, मिहिर लुधियानवी। ख, साहिर लुधियानवी। ग, ताहिर लुधियानवी। घ, समीर लुधियानवी। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब प्रश्न 2 है,
पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर आपको कविता के आधार पर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मेहनत करने वालों के आगे सागर और पर्वत क्या करते हैं। प्रश्न 2, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, हमारी मंजिल और हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए। प्रश्न 4, एक से एक के मिलने पर क्या क्या हो सकता है। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न आता है जो कि सर्वनाम पर आधारित है। सर्वनाम का एक भेद है जिसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम के आधार पर ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निज अर्थात अपना, अतः जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 3, निजवाचक सर्वनाम के दिए गए निम्न रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर कुछ निजवाचक सर्वनाम से संबंधित शब्द दिए गए हैं जिनका हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। वो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। पहला अपने को, दूसरा अपने से, तीसरा अपना, चौथा अपने पर, पांचवा अपने लिए, छठवां आपस में, सातवां स्वयं, आठवां अपने आप, नौवां आप ही और 10वां खुद। तो बच्चों, आशा है आप सब साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई कविता साथ ही हाथ बढ़ाना का भावार्थ समझने के पश्चात कविता से संबंधित इन अभ्यास प्रश्नों को अवश्य कर सकेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के भाग 2 में विस्तार से देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।